मैं भी छोटा सा कर्म योगी हूँ, कर्म पर ही कार्य कर रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, कि परमेश्वर क्या चाहता है मैं वही करूँगा। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि लोकतंत्र की सुरक्षा हो, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था पर चलती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करता है वो परमेश्वर का विरोधी होता है। मैं किसी सरकार या विपक्ष का ना तो साथ दे रहा हूं, ना उनके खिलाफ हूं, ना मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से देश वगैरह इत्यादि नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश का लोकतंत्र बचे और देश के जो निम्न वर्ग के सबसे नीचे के तबके के लोग हैं उनका उद्धार हो। उससे ऊपर जो है उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर उपदेश कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र को तुम बचाओ। इस लोकतंत्र को तुम न बचाओगे तो शैतान इस धरती का हाकिम है। ये कुरान में आया है, वेदों में आया है, गीता में आया है, रामायण में आया है। यहां कुरान, गीता, वेदों को किसी धर्म या समुदाय विशेष से संबंधित नहीं न लेके परमात्मा के ज्ञान पर लो। सारे धर्म शास्त्र एक ही चीज पर आकर ठहरते हैं, पवित्रता पर। तो पवित्र होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी देशवासियों से अपील है कि सरकार कोई बनाओ, लेकिन विपक्ष को इतना मजबूत कर दो कि सरकार अपनी मनमानी न कर पाए। क्योंकि मन से जो चलेंगे, मनमानी करेंगे, वो शैतान का कार्य है। शैतान का कार्य तभी होगा जब प्रचंड बहुमत मिलेगा। तो प्रचंड बहुमत किसी को न देके सरकार बनाओ जिसकी बनानी है, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना जरूरी है। और विपक्ष को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। भारत में तो अभी दो ही पार्टी चल रही है, बीजेपी या कांग्रेस। तो आप क्षेत्रीय दलों को वोट देके अपने वोटों को खराब मत करो। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दो, चाहे कांग्रेस का दो। एक सरकार बनाएगी तो दूसरा विपक्ष मजबूत होगा। यही परमात्मा का उपदेश है। परमात्मा यही चाहता है